मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा ब्लेस चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो से बरकत मिलती है तो दूसरों के साथ शेयर किया करें ताकि आपके वसीला से दूसरे भी खुदा उनके कलाम को सुन सके और बरकत को हासिल कर सके। आज जो मेरा टॉपिक है वो है होली स्पिरिट, पाक रूह, रूहुल कुद्स के बारे में। बहुत से लोग पाक रूह के बारे में जानते हैं और बहुत से लोग पाक रूह के बारे में नहीं जानते। पाक रूह जो है वो खुदा की रूह है, वो रूह हक है और इट्स सो पावरफुल, इट्स सो इम्पोर्टेंट। बहुत से लोग यीशु को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं और पाक रूह को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत से लोग खुदा को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, यीशु को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन पाक रूह को इम्पोर्टेंस नहीं देते। और बहुत सी मिशन में पाक रूह को नहीं माना जाता, गैर जुबान को नहीं माना जाता। और जो लोग गैर जुबान में दुआ करते हो, बहुत से लोग उनकी वीडियोस बनाते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, ये जो पाक रूह है, रूहुल कुद्स है, खुदा की रूह है। और ये जो गैर जुबान का तोहफा खुदावन उन लोगों को देता है, ये सबको नहीं देता। खुदावन जिसको चाहता है, ये पाक रूह का, रूहुल कुद्स का तोहफा सिर्फ उसे देता है। कल आप ईद पेंटिकोस्ट को मनाएंगे, लेकिन अगर आप रूहुल कुद्स के बारे में नहीं जानते तो फिर आपका ईद पेंटिकोस्ट मनाने का क्या मकसद है? अगर आप एक ईद को मना रहे हैं, लेकिन आप उस ईद को क्यों मना रहे हैं आप जानते ही नहीं हैं, तो फिर आप उस ईद को क्यों मना रहे हैं? तो ईद पेंटिकोस्ट के दिन रूहुल कुद्स नाजिल हुआ था। खुदावन ने हमें पाक रूह, अपने बरगज़िदा लोगों को पाक रूह बख्शा था, दिया था। अब पाक रूह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कैसे काम करता है, पाक रूह के आने के बाद क्या क्या होता है, इसका जानना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जानते होंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि पाक रूह जो है वो आपकी मदद करता है, वो आपका मददगार है। पाक रूह, पहले नंबर पर पाक रूह खुदा है, पाक रूह मददगार है, पाक रूह उस्ताद है। ये है डेफिनेशन पाक रूह की, होली स्पिरिट की, कि वो आपका उस्ताद भी है, आपका हेल्पर भी है, आपका दोस्त भी है, आपका मददगार भी है, आपको सिखाता है। अब जो पाक रूह है वो आपको पाक रहने में मदद करता है, दामन में पाक रहने में मदद करता है। पाक रूह आपको दिलेरी देता है ताकि आप बदी को, गुनाह को ना बोल सके। वो आप में दिलेरी को पैदा करता है ताकि आप दिलेरी के साथ खुदावन के कामों को कर सके। जब पाक रूह नाजिल नहीं हुआ था तो पहले भी लोगों में इतनी दिलेरी नहीं थी। वो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते थे, शक में रहते थे और वो खुदावंद का काम नहीं करते थे, उनमें डर होता था। लेकिन आज जो लोग आपने देखे होंगे कि बड़ी दलेरी के साथ कलाम को सुनाते हैं, प्रीच करते हैं, जगह जगह पर खुदावंद के नाम की मुनादी करते हैं, ये दलेरी इतनी उनमें कहां से आई? ये दलेरी उनको रूहुल कुद्स, पाक रूह उनके अंदर डालता है। पाक रूह जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता मसीह के मुताबिक बनाता जाता है, उसके हम शक्ल बनाता जाता है, आपको खुदा की मर्जी पर चलाता है, आपकी डिजायर को चेंज करके आपको, आपकी डिजायर को खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाता है। पाक रूह आपके जहन, सोचो ख्यालों को नया करता है और आपकी रहनुमाई करता है। पाक रूह जो है वो आपको मसीह की तरह बनाता है। और क्या होता है कि वो आप में 9 रूह के फल आहिस्ता आहिस्ता, जब आप उसकी मर्जी पर चलना शुरू करते हैं, खुदा की मर्जी पर, तो आप में 9 रूह के फल लगना शुरू हो जाते हैं। 9 रूह के फल, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल,
یہ 9 روح کے پھل ہیں جو آہستہ آہستہ جب آپ خدا کی مرضی پر چلتے ہیں تو پاک روح ان 9 روح کے پھلوں کو آپ کی زندگی میں پیدا کرتا ہے۔ پاک روح آپ کے فیصلے کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ ڈیسیژن خداوند کی مرضی کے مطابق لے سکیں۔ خداوند کیا چاہتا ہے آپ سے، وہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے کہ خداوند کا کیا مقصد ہے آپ کے لیے اور وہ کیا چاہتا ہے آپ سے۔ پاک روح کی جو آواز ہے، خدا کی جو آواز ہے، اٹس a so little and small voice، آپ کو بہت کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا خداوند کی آواز سننے کے لیے۔ اور آپ کے ذہن میں جتنے بھی طوفان، جتنی بھی شور چل رہا ہے، آپ کو اسے کم کر کے، اسے بند کر کے، آپ کو پاک روح کی آواز جب آپ سنیں گے تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ روح القدس سچے ایمانداروں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ روح القدس جب دیکھتا ہے کہ یہ شخص یسوع سے بہت محبت رکھتا ہے تو روح القدس ایسے ایمانداروں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ روح القدس آپ سے، آپ کے لیے شفاعت کرواتا ہے، آہیں بھر بھر کر شفاعت کرواتا ہے، دوسروں کے لیے بھی شفاعت کرواتا ہے، کیونکہ پاک روح آپ کے اندر ہوتا ہے، وہ آپ کی فکروں کو جانتا ہے، آپ کے مقصد کو جانتا ہے، آپ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے یا کس چیز کی خواہش رکھتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے، تو وہ کبھی کبھار آہیں بھر بھر کر آپ سے، آپ کے لیے بھی دعا کرواتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرواتا ہے۔ روح القدس آپ کی پاسٹ کی باتوں سے آپ کی نظر ہٹا کر آپ کو خداوند کی طرف متوجہ کرتا ہے، آپ کی توجہ کو کھینچتا ہے۔ وہ آپ کو ہمیشہ کہتا ہے کہ تیرا پاسٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، تیرا پریزنٹ امپورٹنٹ ہے، کہ تو اپنے پریزنٹ میں خداوند پر فوکس کرے۔ بہت سے لوگ روح القدس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں پاک روح کا، غیر زبان کا۔ تو یسوع کہتا ہے کہ میرا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے تو میں اسے معاف کر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی روح القدس کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ ہرگز معاف نہ کیا جائے گا۔ تو اگر آپ اس طرح سے کرتے ہیں اور آپ اس بات کو نہیں جانتے تھے تو آج سے ہی معافی مانگے، خداوند کے پاس آئیں، یسوع کو ایکسیپٹ کریں، روح القدس کو ایکسیپٹ کریں، غیر زبان کو ایکسیپٹ کریں۔ نجات کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور خدا کے پاس آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس۔